Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. It's me guys, Sweet Sanu and you are watching Sun Non-Stop. Guys, again I'm back with another video और आज की जो हमारी वीडियो है कि कोलकाता के अंदर जो ट्रेनी डॉक्टर थी उनके साथ काफ़ी चीज़ें गलत हुई और उनको रेप करके मार दिया गया। और ये करने वाला कोई और इंसान नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर ही था जिसने ये सब कुछ किया। और वो उस हॉस्पिटल के अंदर बस थोड़ी देर सोने के लिए गई थी और उसके साथ ये सब कुछ हो गया। और वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं था, जो बेचारी के साथ इतना गलत हो गया। और मैंने कम्युनिटी के अंदर एक पोस्ट डाली थी कि आपको देशभक्त के चैनल से जो वीडियो है वो चाहिए, उसके ऊपर रिएक्ट करूं या निकिता के ऊपर जो है वो रिएक्ट करूं। लेकिन किसी के ऊपर लोगों ने कहा कि मतलब किसी पे भी कर दो, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं करो, ये वो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर एक दो कमेंट जो है वो मुझे ये आए थे कि आप आरजे रौनक की वीडियो देखे, वो बहुत अच्छी है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैंने काफी यूट्यूबर्स बड़े बड़े देखे, वो इसके ऊपर वीडियो बना क्यों नहीं रहे। मतलब आई डोंट नो व्हाई कि वो इसके ऊपर क्यों नहीं वीडियो बना रहे, बल्कि इस मामले को जितना हो सकता है फैलाए, अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाए, ताकि फिर हुकूमत या बाकी लोग जो इसके अंदर मुलव्विस होते हैं ना, उनको थोड़े कान हो जाए कि भाई आइंदा के बाद ऐसी चीज नहीं करनी। बट आए दिन ये सिर्फ इंडिया की बात ही, पाकिस्तान के अंदर तो इससे भी ज्यादा केस जो है वो रिकॉर्ड होते हैं। और औरतों को जो मतलब बाहर जॉब करते हैं, ये यूट्यूब पे होती है, पता नहीं लोग उनको पब्लिक प्रॉपर्टी समझना शुरू हो जाते हैं, जैसे मर्जी जुमले और जिस तरह का मर्जी जो है वो ट्रीट करना स्टार्ट उनको कर देते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। आपके अपने घर में भी माई बहनें होती हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करें। बाहर वालियों को भी जो है मतलब जो जॉब के लिए निकलती हैं या वैसे किसी काम के लिए निकलती हैं, तो उनको भी जो है वो रिस्पेक्ट दिया करें। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले गाइस, अगर आप लोग नए मेरे चैनल पर, अगर अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कलकत्ता के केस के अंदर जो डॉक्टर है आरजे रौनक क्या बोल रहे हैं, सारी चीजों को सुनते हैं। मुझे इतनी चीजों का नहीं पता और डेप्थ के अंदर जाके ये सारी चीजें पता चलेंगी, कौन कौन मुलव्वस है, क्या क्या चीजें हो रही है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों 9 अगस्त को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप के बाद जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। पहले तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसने पूरे देश का सिर नीचा कर दिया। फिर पता चला कि इस रेप को अस्पताल की तरफ से शुरू में सुसाइड बताने की कोशिश की गई। फिर यह खुलासा हुआ कि जिस बंदे ने ये किया है वो तो पुलिस का ही वॉलंटियर था। फिर किसी का बयान आता है कि लड़की इतनी रात में अकेले क्या कर रही थी। फिर वारदात वाली जगह के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन करने के नाम पर। अच्छा, मुझे ये चीज नहीं समझ आती, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो लड़की ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए थे, लड़की इस टाइम वहां पे कर क्या रही थी। यार सारा कसूर लड़की का ही तुम लोग डाल देते हो, अजीब इंसान हो। तोड़फोड़ करके सबूत मिटाने की कोशिश की गई और 14 अगस्त की देर रात जो हुआ उसने तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। सैकड़ों की भीड़ हॉस्पिटल पर धावा बोलती है। जिस जगह पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसी मंच को तोड़ दिया जाता है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के साथ मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, ये लोग हॉस्पिटल में घुसकर इमरजेंसी वार्ड, नर्सिंग स्टेशन और बाकी कई हिस्सों को बुरी तरह तोड़ देते हैं। टीएमसी की तरफ से कहा जाता है कि तोड़फोड़ करने वाले बीजेपी और लेफ्ट के गुंडे थे। मगर सवाल यह है कि जो प्रदर्शनकारी उस लड़की के लिए इंसाफ मांग रहे थे, वही लोग प्रदर्शन वाली जगह पर तोड़फोड़ क्यों करेंगे। इसका मतलब साफ है कि प्रदर्शनकारियों के नाम पर गुंडों की भीड़ ने जानबूझकर हॉस्पिटल में घुसकर फिर से सबूत मिटाने की कोशिश की है। और अगर ऐसा है तो किसी भी सोसाइटी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और घिनौनी बात और क्या हो सकती है। पहले तो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हो जाता है, इससे ज्यादा बुरी बात किसी समाज के लिए और क्या हो सकती है। एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी के 10-12 साल डॉक्टरी की पढ़ाई को दिए, जो आधी रात को जाकर अस्पताल में मरीजों की सेवा कर रही थी। अस्पताल में नाइट ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स के आराम के लिए कमरा नहीं था, तो उसे सेमिनार हॉल की कुर्सियों पर सुस्ताकर आराम करना पड़ा। वो बेचारी दिन भर की थकान दूर करने के लिए लेट रही थी। तभी एक वॉलंटियर पुलिस का, जिसकी ये ड्यूटी थी कि अस्पताल में कुछ गलत न होने दे, वहां आए लोगों को वो सेफ्टी दे, वही वॉलंटियर शराब पीकर न सिर्फ उस सेमिनार में घुसता है, उस ट्रेनी डॉक्टर को जानवरों की तरह मारता है, उससे घिनौना काम करता है, उसकी जान ले लेता है और फिर वहां से चला जाता है। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा होता है उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। उस बेचारी की गर्दन तोड़ दी गई थी, आंखें फोड़ दी गई थी, उंगलियां तोड़ दी गई थी और उसके शरीर का शायद ही कोई हिस्सा था जिस पर हमला न किया गया। आप ही सोचिए, अगर किसी इंसान को इतनी बुरी तरह मारा गया हो, उसके साथ रेप हुआ हो, उसके शरीर के निचले हिस्से पर कोई कपड़ा ना हो, तो क्या पहली नजर में उसकी बॉडी देखकर किसी मूर्ख को यह नहीं पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ होगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। मगर फिर क्या वजह थी कि अस्पताल की तरफ से लड़की के घर वालों को पहली बार जब फोन किया गया तो उन्हें यह बताया गया कि लड़की ने सुसाइड कर लिया।
अब ये सब सुनकर किसको गुस्सा नहीं आएगा? एक महिला को हॉस्पिटल वाले इतनी बेरहमी मतलब से मारा गया, उसकी इज्जत लूटी गई, उसकी आंखें फोड़ दी गई और अस्पताल वालों को ये तक दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। वो इसे सुसाइड बताने पर क्यों तुले हुए थे? हॉस्पिटल आज सेफ कोलकाता नहीं पुलिस का है इस यार। बात से बड़ा ईगो हर्ट हो रहा है कि लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम लोगों ने भरोसे लायक काम किया क्या है? जिस संजय राय पर लड़की के साथ रेप का इल्जाम लगा, उसकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री थी? क्या पुलिस को नहीं पता था? उसके 3 तलाक हो चुके थे, वो बीवियों को पीटता था, उसकी बीवी ने पुलिस तक में पिटाई की शिकायत कर रखी थी। क्या ये बात पुलिस को नहीं पता थी? वो दारू पीता था, Criminal हिंसक minded। पॉर्न देखता था, आस पड़ोस की औरतों को वो छेड़ता भी था, अस्पताल में एडमिशन दिलाने के बहाने लोगों से रिश्वत लेता था। मतलब जो आदमी जेल में होना चाहिए था, उसे अस्पताल की पुलिस चौकी पर बिठा रखा था। उसके बाद भी इन्हें शर्म नहीं आती। इन्हें अफसोस हो रहा है कि लोग हम पर शक क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, संजय राय तो पुलिस का वॉलंटियर था, पुलिस डिपार्टमेंट में तो था नहीं, फिर किस हैसियत से वो पुलिस बटालियन की बैरक में रुकता था? यहां तक कि जिस रात उसने वारदात को अंजाम दिया था, तब भी वो वापस जाकर पुलिस बटालियन में ही सो गया था। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। सो गया। घर पर किराएदार भी रखा जाता है तो कानून कहता है कि भैया इसका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लो, फिर हमें ना कहना कि कुछ हो गया था। यहां पुलिस वाले ही अपने बंदे का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे। जो आदमी खुद सोसाइटी की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा था, उसी आदमी को लोगों की सुरक्षा में लगा रखा था। और फिर लोग तुम पर गुस्सा हो जाएं तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता है। जो करना है और जो किया जाना चाहिए वो तो होता नहीं है, और अहंकार और ईगो दुनिया भर का पाल कर बैठे हो। और जैसे कि मैंने कहा कि एक आदमी या एक बात ही अगर शर्म की हो और बाकी लोग अगर अपना किरदार ठीक से निभा रहे हो तो भी आदमी तसल्ली कर ले। ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हो जाता है, उस पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर कई घंटों तक कोई एक्शन नहीं होता। सोशल मीडिया पर प्रेशर पड़ता है तो उसे रिजाइन करना पड़ता है, मगर 12 घंटे के अंदर ही उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी अख्तर अली ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में संदीप घोष जैसा करप्ट आदमी आज तक नहीं देखा। यह आदमी हर काम में 20% कमीशन लेता था, पोस्टिंग से लेकर हाउस शिफ्ट तक हर काम में पैसे खाता था। ये स्टूडेंट्स को शराब पिलाता था, उसने माफिया राज फैला रखा था, अपना भौकाल बनाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लोग अस्पताल में रखता था। अख्तर अली ने कहा कि मैंने खुद इस आदमी के खिलाफ शिकायत की थी मगर कुछ नहीं हुआ। हमें नहीं पता कि इन इल्जामों में कितनी सच्चाई है, मगर ये इल्जाम अगर 10% भी ठीक है तो इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है दोस्तों। मतलब जिस मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर नाइट ड्यूटी कर रही थी, वहां रात को सुस्ताने का इंतजाम नहीं है। जिस सेमिनार हॉल में वो आराम करने गई थी, उसके आसपास के सीसीटीवी खराब थे। जिस पुलिस वॉलंटियर को वहां लोगों की सुरक्षा देखनी थी, वो खुद हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल था। और जिस कॉलेज प्रिंसिपल को इन सारी चीजों पर नजर रखनी थी, अगर वो भी करप्ट था जैसा कि अख्तर अली कह रहे हैं, तो ऐसे क्राइम को कौन रोक सकता था? लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ताजा सबूत मिले हैं, उसके बाद डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि लड़की के साथ एक से ज्यादा लोगों ने घिनौना काम किया है। अगर ऐसा है तो ये साफ हो जाता है कि क्यों शुरू में इस मामले को सुसाइड बताया जा रहा था, क्यों अस्पताल आने के बाद भी लड़की के घर वालों को 3 घंटे तक उसकी बॉडी नहीं दिखाई गई, क्यों कुछ लोग दबी जबान में ये बात बोल रहे हैं कि लड़की इतनी रात में अकेले वहां क्या कर रही थी। इन सारी बातों को लेकर आज लोगों में भारी गुस्सा बनता है और होना भी चाहिए। मगर इस देश में कुछ लोगों की सोच इतनी सड़ चुकी है कि चाहे कितना भी बड़ा हादसा हो जाए, किसी के साथ कुछ भी हो जाए, उन्हें पहले ये देखना है कि वो घटना किस स्टेट में हुई है, जिसके साथ हुई है उसकी जाति क्या है। कोलकाता के केस में भी यही हुआ है। देश के कुछ भावी प्रधानमंत्रियों को 5 दिन लग गए ये समझने में कि इस मामले पर ट्वीट करना चाहिए। कुछ बड़े यूट्यूबर्स की अब तक इस पर जबान नहीं खुल रही है। कुछ लोग तो ट्वीट डिलीट करके फरार हो गए। प्रेशर पड़ा तो फिर से रस्म अदायगी करने आ गए। यूपी के किस शहर की किस गली के किस मोहल्ले में किसके साथ क्या हुआ है, इन लोगों को सब मालूम होता है, क्योंकि वहां तो कुछ गलत होता है तो उसे उछालने पर इनकी राजनीति सधती है। मगर कोलकाता में निर्भया कांड जैसा घिनौना कांड हो गया, लेकिन ये लोग अब भी कैलकुलेटर लेकर ये हिसाब लगाने में लगे हैं कि इस मामले पर अगर कुछ बोल दिया तो दूसरी पार्टी को फायदा तो नहीं हो जाएगा, मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कम तो नहीं हो जाएंगे। आखिर हर धंधेबाज को आखिर में ख्याल तो अपने कस्टमर का ही रखना पड़ता है। गोलगप्पे की रेडी पर भी लिखा होता है कि ग्राहक ही भगवान है, तो इन लोगों का यूट्यूब ठेला तो फिर भी गोलगप्पे की रेडी से ज्यादा बड़ा हो चुका है। नहीं, बताइए आप ही कमेंट करके। भाई लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हादसा भले ही कोलकाता में हुआ है, मगर ये सिर्फ कोलकाता से जुड़ा नहीं है। आज देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, उनकी वजह यही है कि पूरे देश में सरकारी अस्पतालों का आज यही हाल है। वहां ट्रेनी डॉक्टर्स को 48 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। कमर सीधी करने के लिए एक रेस्ट रूम तक नहीं होता, साफ टॉयलेट नहीं मिलता, खाने का बुरा हाल है,
देखने के लिए इतने मरीज होते हैं, ऊपर से हॉस्पिटल में होने वाली पॉलिटिक्स अलग, वहां स्टाफ की शक्ल में घूम रहे संजय राय जैसे पोटेंशियल रेपिस्ट होते हैं। सरकारें ये समझती ही नहीं है कि एक डॉक्टर को तैयार होने में एक पायलट जितना या उससे ज्यादा वक्त लगता है। किसी भी सोसाइटी में एक डॉक्टर होने का मतलब है कि उस देश की हजारों की आबादी को सिक्योरिटी देनी। मगर एक डॉक्टर ही अगर अनसेफ फील करेगा, बेइज्जती फील करेगा, एक्सप्लॉइटेड फील करेगा, तो कौन काम करेगा ऐसे सिस्टम में, बताइए। यही रीजन है कि इन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं टिकते। या तो वो अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, बड़े प्राइवेट अस्पतालों से जुड़ जाते हैं, और जिन्हें मौका मिलता है वो विदेश भाग जाते हैं। मतलब जो सरकारी तंत्र इन डॉक्टर्स को तैयार करने में लाखों रुपए लगाता है, वही सरकारी सिस्टम अपने निकम्मेपन की वजह से इन डॉक्टर्स को अपने साथ नहीं रख पाता। आज देश भर में जो डॉक्टर्स का गुस्सा है वो सिस्टम के इसी निकम्मेपन के खिलाफ है। आज देश में हर सिटीजन का यह फर्ज है कि वो डॉक्टर्स के इस गुस्से को समझे। अगर आप प्रॉब्लम को थोड़ा और करीब से देखेंगे तो ये बात अस्पतालों से भी आगे देश के हर ऑफिस की है। वहां औरतों को और लड़कियों को मिलने वाले वर्किंग एटमॉस्फेयर की भी है। अभी महीना पहले नोएडा के एक ऑफिस में एक लड़की ने इसलिए सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसके ऑफिस के कुछ लोग उसकी बॉडी शेमिंग करते थे। कितनी लड़कियां ऐसी बेचारी हैं जो सिर्फ नौकरी बचाए रखने के लिए 15-20 हजार की तनख्वाह बनाए रखने के लिए हर दिन ऐसे टॉर्चर से गुजरती हैं। ऑफिस में उनका बॉस, उनके सीनियर्स जो उनको टॉर्चर करते हैं, वो भी जानते हैं कि ये कहीं नहीं जाएगी। आज जो लोगों में गुस्सा है या जो निर्भया कांड के वक्त 2012 में लोगों में गुस्सा था, वो इसी माहौल के खिलाफ था। मगर इतने सालों में हुआ क्या? न इतने सालों में सोसाइटी बदली, न पुलिस के काम करने का तरीका बदला, और न ही अदालतों के रवैये में कोई चेंज आया। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक इस वक्त देश की अलग अलग अदालतों में 4 करोड़ 40 लाख केसेस पेंडिंग है, जिसमें 8% यानी 36 लाख से ज्यादा केस महिलाओं की तरफ से किए गए हैं। इनमें 45% मामलों में या तो वकील पेश ही नहीं होते या अपराधी जमानत लेकर फरार हो जाते हैं। इसके अलावा 7% केसेस में ऊपरी अदालतों का स्टे है। पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि औरतों के खिलाफ होने वाले इन क्राइम्स को 6 महीने में निपटाया जाए, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। मार्च 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि पुलिस औरतों के साथ होने वाले क्राइम में थोड़ी संवेदनशील बने। इसी साल अगस्त 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ऐसे मामलों को 2-3 महीनों में निपटाए। अक्टूबर 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि यह अदालत की ड्यूटी है कि वो ऐसे मामलों को पूरी सीरियसनेस के साथ टाइम पर निपटाए। सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि औरतों के साथ रेप के मामले में अदालतों को लंबी तारीख देने से बचना चाहिए। इसी तरह अगस्त 2021 और अक्टूबर 2023 को गुवाहाटी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने औरतों के साथ होने वाले क्राइम के मामलों को लेकर तेजी लाने की बात की थी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे मामलों में या तो पुलिस चार्जशीट दायर नहीं करती, चार्जशीट दायर हो जाती है तो बार बार कोर्ट में जाकर और टाइम मांगती है, फिर कोर्ट तक जांच के डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचते, निचली अदालतें बार बार तारीख देती रहती हैं, इंपॉर्टेंट गवाहों को पुलिस अदालत में पेश नहीं कर पाती, निचली अदालतें कार्रवाई पर स्टे लगा देती है और आरोपी जमानत मिलते ही फरार हो जाता है। अब आप ही बताइए, जिस समाज में औरतों के लिए ऐसे हालात हों जहां वो न वर्क प्लेस पर सेफ फील करें, न सिस्टम उनका साथ दे और न अदालतें तेजी से काम करें, तो वो महिलाएं कहां जाएं? आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आजादी की 77वीं सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों में औरतों के लिए आजादी का क्या मतलब? आपकी सिस्टर या मदर 8 बजे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर आती है तो जब तक वो घर नहीं पहुंच जाती आपकी सांस फूली रहती है। आप उन्हें कहीं अकेला नहीं भेज सकते, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सेफ नहीं है, वो वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है, वो सोशल मीडिया पर बुली की जाती है। ऐसे में उनके लिए इस आजादी के क्या मायने हैं? आप उनसे खुद पूछिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है इस मुद्दे पर बात करते करते मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। आपको लग रहा होगा कि नहीं रौनक भाई, आप जितना बोल रहे हो हालात उतने भी नेगेटिव नहीं हैं, लेकिन हेलो, हालात कैसे हैं इसका सही जवाब घर से निकलने वाली एक लड़की, एक औरत, आपकी माँ और आपकी बहन ही दे सकती है। इसका उनसे पूछें, 10 मिनट उनसे बात कर लीजिए, सारा सच सामने आ जाएगा। मगर जैसे कि मैंने कहा कि समाज तो जैसा है उस पर हम बहस कर सकते हैं, उसे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, मगर यह देखकर ज्यादा दुख होता है कि जो अपने आप को सोशल कमेंटेटर्स कहते हैं, जिन्हें दुनिया के हर फटे में टांग घुसाने की आदत है, हर मुद्दे पर ज्ञान पेलने का शौक है, वो लोग कोलकाता के मामले पर ऐसे चुप होकर बैठ गए हैं जैसे किसी ने उन्हें जेब काटते हुए पकड़ लिया हो। बताइए, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर इस मामले पर कुछ बोले तो कहीं उनका मालिक उन्हें बिस्कुट डालना बंद न कर दे, उनके जिहादी समर्थक अपने फेवरेट सीएम के राज्य की आलोचना सुनकर उन्हें अनसब्सक्राइब न कर दे। इन सारे यूट्यूबर्स के लिए अपने जाहिल समर्थकों और जाहिल सब्सक्राइबर्स को साथ रखना, उन्हें खुश करना, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है बजाय एक रेप विक्टिम की आवाज उठाने की। लानत भेजता हूं मैं ऐसे लोगों की सोच पर। बाकी उम्मीद करते हैं कि कोलकाता में हुआ यह अफसोसजनक हादसा पूरी सोसाइटी के लिए एक सबक बने। वर्क प्लेस पर फीमेल स्टाफ की सिक्योरिटी को लेकर और अवेयरनेस आए। ऑफिसों में स्टाफ रखने से पहले उन लोगों का प्रॉपर बैकग्राउंड चेक हो ताकि दोबारा ऐसे हादसे न हो।
कोलकाता का ये मामला चूंकि रेप से जुड़ा है, ऐसे मामलों में यूट्यूब एल्गोरिदम भी ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचने नहीं देता। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर इस वीडियो में कई बातें आपको सच्ची लगी हो, उनमें ईमानदारी लगी हो, और अगर आपको लगे कि ये कंसर्न और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। घर की हर एक महिला तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। इस मामले पर हो रही सियासत पर अगर आपकी कोई राय है, कमेंट करके जरूर बताना। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल गाइज, अगर आप भी जो है वो इस मामले के ऊपर कोई भी बात करना चाहें, कोई भी आपको लगे कि यार ये चीज़ जो है वो इस तरह होनी चाहिए थी, तो ज़रूर अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। वाकई यूट्यूब भी जो है वो ऐसी वीडियो को आगे प्रमोट नहीं होने देता। या तो येलो डॉलर जो है वो आ जाता है और एड सूटेबिलिटी आ जाती है, क्लेम में डाल देते हैं, पब्लिश नहीं होने देते। जबकि मैं कहती हूँ ऐसी वीडियोज़ को जो है वो ज़्यादा आगे पहुँचाना चाहिए, ताकि लोगों तक, औरतों तक जो है वो अवेयरनेस आ सके, ताकि वो इन चीजों को समझ सके। और जितने लोग इन चीजों के अंदर मुलव्वस होते हैं ना, उनको भी कान हो सके और उनको जो है वो मतलब पता चले कि ये बंदे जो है वो क्रिमिनल है और इनसे जो है वो बच के रहना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि आप कोई भी जो है वो बंदा अपॉइंट करते हैं किसी भी ऑफिस के अंदर या किराएदार कोई रखते हैं, तो उसकी वाकई या क्रिमिनल हिस्ट्री जो है वो चेक कर लेना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज कल को जो है वो कोई भी हादसा जो है वो पेश आ सकता है। ये ट्रेनी डॉक्टर जो है, मैं इनकी पिक्चर सुबह देख रही थी यार, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी वो लड़की थी, और उसके साथ ये सब कुछ हुआ, मेरा एकदम से दिल डर गया। और उसके बाद जो जो बताया गया ये हुआ, आंखें निकाल दी उसकी, उंगलियां तोड़ दी, गर्दन तोड़ दी। तो वाह यार, खुदा माफ करे, इतना बुरा यार उसके साथ हुआ। और ये कोई भी लड़की हो सकती है जो बाहर काम करती है, अगर उसको सिक्योर नहीं किया जाएगा तो ये कोई मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि जब भी कोई लड़की बाहर काम करने को निकलती है, यूट्यूब पर आती है, तो लोग उसको पब्लिक प्रॉपर्टी समझना शुरू कर देते हैं, जैसा मर्जी कमेंट कर देते हैं, बॉडी शेमिंग, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जिस तरह के मर्जी कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ऑफिस के अंदर जो है वो छेड़छाड़ भी उनके साथ की जाती है। वो बेचारी चुप करके करती रहती है काम, बिकॉज उनको पता होता है घर में अगर बताएंगे ना तो घर वाले या तो घर से निकलने नहीं देंगे, या तो फिर जो है वो उस चीज़ों को जो है वो लड़ाई झगड़े का मतलब हो जाएगा। तो वो बेचारी चुप करके काम करती रहती है, सहती रहती है। लेकिन मैं अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि यार औरतों को सिक्योर करें, ठीक है। क्योंकि कल को आपकी माँ, बहन, बेटी, अगर आप आज आपकी बहनें नहीं हैं तो कल को आपकी बेटी भी हो सकती है, ठीक है। तो उन सब लोगों को जो है वो सिक्योरिटी देना सबके ऊपर फर्ज है। पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ होती है, औरतें वाकई यार, पाकिस्तान के अंदर भी हम लोग अकेली बाहर नहीं निकल सकती, हमें अपने भाई पापा के साथ जो है वो जाना पड़ता है बाहर, बिकॉज हम लोग सिक्योर नहीं फील करती। और इंडिया के अंदर भी देख ले, 8 बजे के बाद वो कह रहे हैं कि औरतें बाहर नहीं निकल सकती, सिक्योरिटी का बहुत मसला है। इंडिया के अंदर फिर भी शायद कम होगा, पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय गाइज।